न्यूज नेशन। तो देखिए ये हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन अब न्यूज नेशन के पास इसकी रियल टाइम सिग्नल सिमुलेशन रिपोर्ट मिल गई है। ये वही सिग्नल वाली रियल टाइम रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग के दौरान दिखाई गई थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से कहां चूक हुई है और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल में यही वो तस्वीर है, देखिए, जो न्यूज नेशन के पास है, जो प्रधानमंत्री ने बैठक ली, जिसमें प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया, जानकारी दी गई। यही जो तस्वीर है, यही जो रिपोर्ट है, ये न्यूज नेशन के पास है। इसमें आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, जो 4 ट्रैक हैं। देखिए इस वक्त आप देखिए जरा, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन है, दरअसल में ये 4 ट्रैक हैं। इनमें जो सबसे ऊपर लूप लाइन है, ये जो है, ये सबसे ऊपर की लूप लाइन है। यहां पहले से एक जो मालगाड़ी है वो खड़ी हुई है, ये लूप लाइन है। इसके दूसरे जो लाइन है, ये मेन लाइन है, ये भी मेन लाइन है दूसरे नंबर की, और ये जो तीसरी लाइन है, ये यहां पर आपको नजर आ रही है। दरअसल में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो बंगाल से इस तरफ से चलती आ रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मेन लाइन 1 है उस पर वो चलती हुई आ रही है, जो मेन लाइन 1 पर थी, लेकिन इसे लूप लाइन पर मुड़ने का सिग्नल मिल गया। लूप लाइन पर मुड़ने का सिग्नल देखिए यहां से मिला और ये लूप लाइन पर मुड़ गई। यहां पर ये आप देखिए जरा, उसी लूप लाइन पर जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो यहां सिग्नल मिलता है, वो लूप लाइन पर चली जाती है और वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ठीक 6:51 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार में जाकर लूप लाइन पर खड़ी इसी मालगाड़ी से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां बिखर गईं और बोगियां मेन दूसरी लाइन पर पहुंच गईं। मतलब टक्कर यहां हुई, लेकिन जो बोगियां थी वो इस लाइन के आगे इस लाइन तक पहुंच गईं। वहीं इसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से आई जो यशवंतपुर, देखिए यहां आप देखिए, ये भी मेन लाइन है, और यहां पर जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है, ये यहां से गुजर रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस पहले से मेन लाइन पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इस तरह से एक साथ 3 ट्रेनों में भिड़ंत हो गई। वैसे एक और दूसरी थ्योरी भी है, जो ट्रेन हादसे की दूसरी थ्योरी है उस पर आते हैं। ये थ्योरी सिग्नल वाली थ्योरी से बिल्कुल अलग है, और ये थ्योरी क्या कुछ कहती है वो जरा आपको पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं, फिर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो इस दूसरी थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। दूसरी थ्योरी जो है वो कहती है कि डाउन लाइन पर ट्रेन यशवंतपुर से हावड़ा आ रही थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी। देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हावड़ा जाने वाली यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। और इसी दौरान जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है वो डिरेल होती है, यानी जो यशवंतपुर से आ रही हावड़ा को जाने वाली ट्रेन है वो डिरेल होती है। इस ट्रेन की कुछ बोगियां डिरेल होकर मेन लाइन 1 पर यानी अप लाइन पर गिरती हैं, और उसी लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई। टक्कर होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो तीसरी लाइन पर, जो हमने पिछली तस्वीर में आपको दिखाया था जहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उस मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली, लेकिन इस हादसे में जो बच गए उन्हें भी सही सलामत बाहर निकालना एक जंग लड़ने जैसा है। यात्री तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे, और ऐसे में पहले गांव वाले और फिर रेस्क्यू टीम ने देवदूत बनकर सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उखड़ती सांसों को सहारा देकर उनकी जिंदगी बचाने का काम किया। मौत के मुंह से जिंदगी को बचाने के लिए रात से दिन तक मशक्कत चलती रही, तब कहीं जाकर कई जानें बच सकी। देखिए राष्ट्रमेव जयते की ये रिपोर्ट। ट्रेन में अभी चल रहा था ट्रेन, उसमें उसके बाद पटरी से डायरेक्ट उतर के उसके बाद कुछ दूर लेके गया, उसके बाद बोगी पलटी मार दी। वो सब बीमार है अभी तक। पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। सबसे बड़ा रेल हादसा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा के बालासोर में चली जान बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद। हर उखड़ती सांस की सलामती के लिए जवानों ने संघर्ष किया। मौत के जबड़े से जिंदगी को खींच निकालने की कोशिश में जुटे रहे जवान। साल के अब तक के सबसे बड़े रेल हादसे की
ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। ये हादसा कितना भयंकर था, ये ट्रेनों की हालत को देखकर महसूस किया जा सकता है। हादसे के वक्त इसके अंदर सफर कर रहे मुसाफिरों की हालत क्या हुई होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। और इतने बड़े हादसे के बाद सरकार का पूरा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस हो गया ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है। शुक्रवार शाम 7 बजे के करीब ओडिशा के बालासोर में जैसे ही 3 ट्रेन हादसे का शिकार हुई, वहां चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि आवाज सुनकर आसपास के लोग भागे भागे पहुंचे, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। यात्री तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे। अभी रेस्क्यू टीम के आने में वक्त था, इसीलिए ग्रामीण फौरन ही राहत बचाव में जुट गए। बोगियों के अंदर घुसकर गांव वालों ने कई यात्रियों को बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया, उसके बाद देखा है कैमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट, 1 घंटे से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला। इधर ग्रामीण राहत बचाव में जुटे थे, तब तक रेस्क्यू टीमें भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने लगी। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी के जवान भागे भागे पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एनडीआरएफ के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ आए। फिर शुरू हुआ जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट के 20 मिनट के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं करीब 1.25 घंटे के अंदर एनडीआरएफ की 9 टीमें और 900 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। उसके बाद आर्मी ने भी देर रात से मोर्चा संभाल लिया, जबकि सुबह से एयरफोर्स की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। मेरे बगल की जो एनडीआरएफ की टीम है, वो टीम एक तरफ और दूसरी तरफ इसी टीम के साथी जो हैं, इस ट्रेन को जो कि लगातार कोच जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है, ऐसे कोच के बीच से जिंदगियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर कोशिश शायद नाकाम होती है और फिर एक सफेद चादर और फिर स्ट्रेचर में सिर्फ एक लाश निकलती है। ओडिशा के महानागा स्टेशन के पास हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद पूरी रात मुसाफिरों की जिंदगी बचाने के लिए जंग चलती रही। ट्रेन हादसे के बाद हर एक जान बचाने के लिए जवान जी जान से जुटे रहे। मकसद सिर्फ इतना था कि एक भी जिंदगी बचाने में एक पल की देरी न हो। लेकिन बीतते वक्त के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और सुबह होते होते इस हादसे में मरने वालों की संख्या 220 के पार पहुंच गई। देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे कोचेस किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ गया है और यहाँ गैस कटर्स को ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि इन बोगीज को काट कर अंदर जाने की कोशिश उनके तरफ से किया जाए। और ये जो काटने की जो कोशिश है ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी की जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो भी यहाँ पर लगातार काम में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं और ये जो कोच का बाहरी हिस्सा है जो लोहे का माना जाता है, ये बाहरी हिस्सा पूरी तरह से कट चुका है। हादसा इतना दर्दनाक था, इतना हृदय विदारक था कि एक बारगी तो राहत बचाव कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए, उनका कलेजा भी कांप गया। कोई सीट के नीचे दबा था, किसी का हाथ पैर खिड़की में फंसा था, किसी की सांस उखड़ रही थी। यात्री गुहार लगा रहे थे कि हमें बचा लो। जवानों ने इन्हें भरोसा दिया कि हम बचाने ही तो आए हैं।
हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की जरूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहां के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज रहती हैं और जितनी एजेंसीज वहां पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ट्रेन आपस में इस तरह गड्ढ-मड्ढ हो गई थी, बोगियां इस तरह से एक दूसरे के अंदर घुसी थीं, यात्रियों का रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था। और राष्ट्रवेव जथे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।